बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इसको बनाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने इसको बनाया है मटन में, आप इसको बीफ में भी और चिकन में भी बना सकती हैं। अब हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे अपनी पेशावरी नमकीन गोश्त की जो हांडी है, इसको हम तैयार करेंगे। आप इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाइए। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी गोश्त की, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैंने मटन का गोश्त लिया है, जो कि आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको मैंने साफ़ कर लिया, आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी में आधा किलो मैंने गोश्त ली है। इसी के साथ ही मैं ले लूँगी टमाटर, तकरीबन 3 अदद मैं टमाटर ले लूँगी, दरमियाने साइज़ के हैं। मैंने उनको इस तरह काट लिए, आप भी इसको इसी तरीके से काट लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी मैंने शेप रखी है। इसी के साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी सब्ज़ मिर्चों की, जो कि आप 2 से 3 अदद ले लें, बारीक काट लें उनको। धनिया हमें चाहिए होगा 1 कप, मक्खन हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसके बगैर भी बन सकती है। इसी के साथ ही हमें काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून भर के, और नमक हमें चाहिए होगा हस्बे ज़ायका। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ये आप देख रहे हैं कि साबुत है, इसका मैं भी पीस लूँगी, उसका मैं अच्छे तरीके से पेस्ट इसकी तैयार कर लूँगी। पानी हमें चाहिए होगा गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास। अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो आप इसको तकरीबन 1 कप पानी में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें मैं इसको विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी के यूज़ करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम 1/3 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमारे पास जो लहसुन और अदरक की पेस्ट थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है, और तकरीबन 40 से 45 सेकंड के लिए हम इसको ऑयल में पकाएंगे, लहसुन और अदरक की पेस्ट को, ताकि जो इसमें कच्चापन है जो लहसुन और अदरक का वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आती है। तो वो जब तक आती है तो फिर हम इसको तब तक फ्राई करते रहेंगे इसी ऑयल के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि लहसुन और अदरक जो है फ्राई होना शुरू हो चुका हुआ है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे पास गोश्त हमारे पास मौजूद है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें गोश्त शामिल करते साथ ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से लहसुन और अदरक के जो हमारा पेस्ट था उसके साथ इसको टॉस करेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जो लहसुन अदरक की है वो उसमें शामिल हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे इसी ऑयल के अंदर। फिर इसमें हम दोबारा जो चीज़ें हम उसमें शामिल करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी तैयार कर सकते हैं। अब गोश्त हमारा आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका हुआ है। अच्छे तरीके से मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया हुआ है। अब ये डन है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारे पास बाकी चीज़ें थी, जिसमें हरी मिर्च है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ जो टमाटर मेरे पास मौजूद थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये जो टमाटर वगैरह हैं हमारे वो अच्छे तरीके से इसी ग्रेवी में पक जाएँ। काली मिर्च का पाउडर हम लेंगे, इसमें वो शामिल कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायका है, आप टेस्ट करके नमक इसमें शामिल कीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का गोश्त तैयार होता है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि बकरा ईद आ रही है तो आपने इसको अपने घरों में लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ईज़ी टू कुक भी है। अब मैंने जो इसमें सब तमाम चीज़ें डाली थी मैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इस ऑयल में पकाऊँगी, इस मसाले में। फिर इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 गिलास। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि मैंने 2 गिलास पानी लिए है गोश्त को गलाने के लिए। अगर तो आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, अगर तो आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको प्रेशर कुकर लगा देना और आपका गोश्त तकरीबन 10 से 15 मिनट में गल जाएगा। अब जो मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पर, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए।
इसी के साथ ही जो मेरे पास मक्खन था वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया इस स्टेज में। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा गोश्त जो है वो गल चुका होगा। टमाटर वगैरह जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे और आधे घंटे के बाद फिर हम इसको दोबारा से पकाना शुरू करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आधे घंटे के बाद मैंने इसको ढक्कन इसका उठाया है, तो आप देख रहे हैं कि गोश्त का जो पानी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें मौजूद है, तो मैं इसको दोबारा से चूल्हे को ऑन करूँगी और इसको मैं फिर दोबारा से इसका पानी खुश करूँगी। जो मेरे पास काली मिर्च का पाउडर था, मेरे पास वो हाफ़ टी स्पून बच गया था, वो मैंने इसमें दोबारा शामिल किया है। ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ ही मेरे पास मिर्चें, धनिया मौजूद था, वो मैंने इसमें शामिल किया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको और भूनेंगे। डिश हमारी ऑलमोस्ट पूरी तैयार है। गोश्त हमारा गल चुका हुआ है। आप देख रहे हैं इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है और हमारा जो गोश्त है वो पकने के बिल्कुल करीब है। बस थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस करेंगे, उसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इसको भूनने के बाद मैंने डिश आउट कर ली और कितने मज़े का और बहुत ही डिलीशियस हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने ये ख़ास आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि बकरा ईद आ रही है, तो आप इसमें लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता भी सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और इसी तरीके से आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते जाएं। आपका फ़ीडबैक मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और आप मेरी डिशेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और फरमाइश आपकी जो भी है मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।